बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ फ़िश का सालन। ये बहुत मज़े का होता है, इसे हर कोई पसंद करता है और इससे खाने में एक अपना ही मज़ा है। और सर्दी का मौसम हो और फ़िश का सालन हो तो और क्या चाहिए। तो आज मैं फ़िश के सालन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मैं उम्मीद करूँगी कि आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इस तरह बनाइएगा, फिर देखिएगा कि कितना मज़े का सालन बनता है। तो चलिए करते हैं बिस्मिल्लाह। तो जिसके लिए मैंने फ़िश को अच्छे से धो के रखा हुआ है। प्याज चाहिए, टमाटर, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ प्याज, ऑयल, लेमन, अदरक लहसुन का पेस्ट, अजवाइन चाहिए और दूसरे मसाले चाहिए। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। तो चलें अब करते हैं बिस्मिल्लाह, करते हैं शुरू बनाना इसे। तो जिसके लिए मैंने गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई को रख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ठीक है, 2 से 3 मिनट पहले प्याज को फ्राई करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 2 से 3 मिनट ज़रूर इसे फ्राई करना होता है ताकि कि इसकी स्मेल खाने में से ना आए। ठीक है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। जब अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा नीचे लगने लगे ना तो फिर इसमें टमाटर डाल के फिर इसे फ्राई कर लेते हैं 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ प्याज को डाल देते हैं। फ़िश का सालन बनाते हुए प्याज हम ज़्यादा डालते हैं क्योंकि इसमें मसाला हमें ज़्यादा चाहिए होता है ना, क्योंकि इसके मसाले का बहुत ही मज़ा होता है। जो फ़िश का मसाला होता है ना, इसमें ज़्यादा बनाने के लिए ना प्याज हमें ज़्यादा इसमें डालने होते हैं। तो इसे हमने काफ़ी फ्राई कर लिया। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक, रेड मिर्च और इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। इसे हम करेंगे 3 से 4 मिनट फ्राई। खाने का सारा मज़ा इसी पे होता है कि आप मसाले को अच्छे से फ्राई करो। 10 से 15 मिनट लग जाते हैं फ्राई करने में ना। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे फ़िश को। फ़िश का सालन बनाते हुए आपने इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि फ़िश जब आप डालते हो ना तो आपने बार बार चम्मच नहीं हिलाते रहना। ऐसे करने से ना फ़िश टूट जाती है। तो चम्मच हिलाते हुए आपने ख़ास ध्यान रखना है। तो फ़िश डालने के बाद हम इसमें अजवाइन भी डाल देंगे। चलिए 5 मिनट मैंने वैसे ही रहने दिया था हल्की आंच पे। 5 मिनट के बाद मैं फ़िश की साइड चेंज कर रही हूँ। तो फ़िश की साइड चेंज करते हुए आपने बहुत ध्यान रखना है कि फ़िश टूटे ना। ठीक है, हल्के हाथ के साथ आपने ये सारा काम करना है। ऐसे फ़िश को बनाते हुए ना आप हल्की आंच रखा करें और फ़िश ऐसे बनाते हुए ना साथ में थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डालते रहें, हल्का हल्का सा। तो साथ ही हम अब इसमें डाल देंगे लेमन जो मैंने काट के रखे हुए थे। लेमन का फ़िश के सालन में बहुत मज़ा आता है। ऐसे काट के डालेंगे, इसमें इसका जूस नहीं, आपने इसे ऐसे काट के लेमन को ना डालना है क्योंकि जब सालन खा रहे होते हैं ना साथ में जब लेमन ऐसे आता है ना तो बहुत मज़ा आता है खाना खाने में ना। तो ऐसे ना काट के आपने डालना है। ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद फिर मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। ये ना हो कि आप फ़िश को ऐसे रख के तो बाद में आप साइड ना जल्दी चेंज करें क्योंकि इसका मसाला नीचे लगने का डर होता है। 1 से 2 मिनट बाद ना इसकी साइड आप चेंज करते रहें और हल्की आंच पे इसे पकाते रहें। जब आपको लगे ना थोड़ा सा मसाला ड्राई हो रहा है, नीचे लग रहा है, तो थोड़ा सा आप इसमें पानी भी डालते जाएं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते क्योंकि फ़िश का अपना ही इतना जायका होता है। तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी। 2 से 3 बार मैंने इसमें इसे पकाते हुए ना इसमें पानी डाला है क्योंकि फ़िश को पकने में एक टाइम लगता है। 5 से 10 मिनट में फ़िश नहीं पकती। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसके ऊपर धनिया डाल दूँगी और धनिया डालने के बाद
मैं 1 से 2 मिनट इसे फिर पकाऊंगी, क्योंकि धनिया का भी थोड़ा सा पकना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसे चम्मच के साथ ना आहिस्ता आहिस्ता आप हिलाते रहें। जैसे आम सालन पकाते हैं हम बीच में चम्मच हिला लेते हैं ना, फ़िश में ऐसे बिल्कुल चम्मच नहीं हिलाना, फिर फ़िश ख़राब हो जाती है, टूट जाती है। तो ये ले जनाब, तैयार है हमारा आज का सालन। तो ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत मज़े की और बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो और मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। तो अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।